गुड मॉर्निंग बच्चों पिछली क्लास में आप लोग षोडशा पाठ आपको पढ़ाया जा रहा था और उसके साथ ही उस पाठ के साथ ही आपको षोडशा पाठ के अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। तो अब तक आपने षोडशा पाठ पूरा कर लिया होगा। आज की क्लास में हम लोग सप्तदशा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। सप्तदशा पाठ आपका संख्यावाची शब्द है। संख्यावाची शब्द कहने का तात्पर्य है कि आज हम लोग ये जानेंगे कि संस्कृत में नंबरों को या नंबर को संस्कृत में क्या कहते हैं। जो भी हम 1 2 3 4 पढ़ते हैं, गिनती जो पढ़ते हैं, उसको हम संस्कृत में किस नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग इसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। ये आपका सप्तदशा पाठ है, संख्यावाची शब्द। तो देखते हैं बच्चों, ये आपका संस्कृत वल्लरी की पुस्तक में पेज नंबर 100 पर दिया गया है। आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 100 पर देखिए। हिंदी भाषा के समान संस्कृत भाषा में भी संख्याओं का प्रयोग होता है। सभी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। सभी संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। संस्कृत में 1 से 4 का मतलब चतुर तक के संख्याओं के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न होते हैं। 5 या 5 से 10 संख्या तक के रूप के तीनों लिंगों में एक जैसे होते हैं। 1 से 50 तक संख्याओं के लिए शब्द इस प्रकार जो आपके पुस्तक में दिए गए हैं। अभी तो बस मैं आपको समझाने के लिए बता रही थी बच्चों। अब आप देखिए आपके पुस्तक में पेज 100 पर जो है एक तरफ अंकों में जो है नंबर दिए गए हैं और एक तरफ संस्कृत लिखा हुआ है उसका। तो हमें आज ये जानना है। देखिए, जैसे मूल शब्द आपका संस्कृत में 1 को 1 बोलते हैं, 2 को द्वि, 3 को त्रिय, 4 को चतुर, 5 को पंच, 6 को षट, 7 को सप्त, 8 को अष्ट, 9 को नौ, 10 को दश, 11 को एकादश, 12 को द्वादश, 13 को त्रयोदश, 14 को चतुर्दश, 15 को पंचदश, 16 को षोडश, 17 को सप्तदश। जैसे कि आपका पाठ है तो कम से कम 17-18 तक के पाठों को आप संस्कृत में पढ़ते हैं तो आपको यहाँ तक के नंबर तो पता है। सप्तदश, 18 को अष्टादश, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, और 9-10 या इकोन विशंति मतलब 19 होता है। या तो आप 9-10 बोलिए, मतलब 9 में अगर 10 जुड़ेगा, 10 में अगर 9 जुड़ेगा तो आपका होता है 19। 9-10 मतलब 9 है और 10 है तो 10-9 क्या होता है? 19 होता है। तो 9-10 को या तो आप 19 बोले, 19 तो अंकों में है। 9-10 को आप 9-10 या इकोन विशंति मतलब 19। फिर देखिए पेज नंबर 101 पर 20 का विशंति, 21 एक विसंति का मतलब होता है बच्चों 20। आप इसे याद करते समय ऐसे याद करिएगा, विसंति का मतलब होता है 20। विसंति का मतलब 20। ठीक। अब अगर आ गया 21 तो 21 में आप देखिए 21 है तो ये तो 1 है, तो मतलब 1 है। और 20 का क्या है? 20 को क्या बोलते हैं? विसंति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विसंति। ये तो 1 है, इसी में आप जोड़ देंगे विसंति मतलब 1 विसंति मतलब 21 21। अब देखिए 22 है, जैसे कि अब यहाँ पे देखिए 22 है, 21 हो गया तो 22 है, तो विसंति है तो है ही है। विसंति है मतलब 20 है, पर यहाँ पे 2 और जुड़ा है तो द्वाविसंति। इस तरीके से हम इसे याद करते हैं। तो देखिए जैसे 23 त्रयोविसंति, ठीक, 24 चतुर्विसंति, 25 षटविसंति, 25 पंचविसंति, 26 षटविसंति, 27 सप्तविसंति। तो आप देखिए विसंति तो लगा ही है, उसके साथ जो नंबर है वो हम ऐड कर दे रहे हैं। 28 को अष्टाविसंति। अब देखिए 29 आया इकोन त्रिशंति या 9 विसंति। या तो आप जैसे आप यहाँ पे 19 में 9-10 बोल रहे थे तो उसी तरीके से 9 विसंति
मतलब 20 का मतलब 20 और 9 का मतलब 9, 20 और 9 मिलके आपका क्या बना, 29 बना, 29। तो यहाँ पे या तो 9 विसंति आप बोलिए या तो बोलेंगे इकोन त्रिशत, इकोन त्रिशत। आगे है 30 त्रिशत, 31 31 एक त्रिशत त्रिशत। अब यहाँ पे देखिए आपको जो याद करना है, जैसे आपने यहाँ पे विसंति याद किया, क्या याद किया, विसंति। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आपने विसंति याद किया और उसके पहले आपने क्या याद किया था, 10। ये आपका 10 है, 10, ठीक है, ये आपका 10 है विसंति। अब ये 30 है, 30 को आप बोलेंगे त्रिशत, क्या बोलेंगे, त्रिशत। तो आप इस तरीके से याद करें, 30 ये हो गया, 40, 40 को आप क्या बोलते हैं, चत्वारिशत, चत्वारिशत। ध्यान दीजिएगा, 40 को आप बोलेंगे देखिए बच्चों 10 है, 10 10 का 10 हो गया, 20 का विसंति, 20 विसंति, ठीक है, 30 का त्रिशत, 40 का चत्वारिशत, 40 चत्वारिशत, ठीक। फिर है 40 के बाद है आपका 50 को बोलेंगे 50। आपकी पुस्तक में 50 तक, आपकी पुस्तक में 50 तक के अंक दिए गए हैं। तो आप देखिए 10 विसंति त्रिशत चत्वारिशत 50, ये आपके 10 से लेके 50 तक के अंक संस्कृत के जो है शब्द है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो आपको याद रखना है। अगर आपको इधर 9 तक याद है और उसके बाद आपको याद है कि 10 विसंति त्रिशंति चत्वारिशत 50, तो आप आराम से संस्कृत के 50 तक के अंक को आप शब्दों में लिख सकते हैं, संस्कृत के शब्दों में। आपको एक चीज और ध्यान देना है, आप ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है पेज 100 पे, आप देखिए बच्चों पुल्लिंग में एका होता है और स्त्रीलिंग में एका होता है और नपुंसक लिंग में एकम। इसे देखिए आप, इससे क्या आपको याद रखना है। देखिए बच्चों जब बात पुल्लिंग की करते हैं, पुल्लिंग है आपका, ये स्त्रीलिंग है और ये आपका नपुंसक लिंग है, ठीक है, ये है आपका। अब जब हम पुल्लिंग में लिखते हैं तो एका लिखते हैं, ठीक, जब एक हमको स्त्रीलिंग के लिए लिखना है तो एका हो जाएगा, और जब हमको एक नपुंसक लिंग के लिए लिखना है तो एका, ठीक। उसी तरीके से अगर हम 2 लिखते हैं तो पुल्लिंग के लिए 2, ठीक, जब स्त्रीलिंग के लिए लिखते हैं तो द्वय, स्त्रीलिंग के लिए द्वय और नपुंसक लिंग के लिए भी हम द्वय लिखते हैं, ठीक। उसी तरीके से जब पुल्लिंग के लिए हम 3 लिखते हैं तो यहाँ पे त्रय हो जाएगा, ये आपका पुल्लिंग के लिए है। जब स्त्रीलिंग के लिए लिखते हैं तो त्रिशत हो जाएगा, त्रिश, और जब नपुंसक लिंग के लिए लिखते हैं तो त्रिलिंग। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरीके से चत्वारम 4 के लिए, चत्वारम ये 4 के लिए है, ठीक। पुल्लिंग के लिए ये आपका स्त्रीलिंग के लिए है चतुर्शः और नपुंसक लिंग के चत्वार। ये आपको इतना याद करना है बच्चों, ये आपका 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, आपको ये 4 के लिए। तो आपको इनको संस्कृत में पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका और नपुंसक लिंग में एकम। उसी तरीके से 2 को द्वौ पुल्लिंग के लिए, द्वय स्त्रीलिंग के लिए और द्वय नपुंसक लिंग के लिए, 3 के लिए त्रयः, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए त्रिशः
और नपुंसक लिंग के लिए त्रीण। उसी तरीके से 4 के लिए चत्वारा पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए चत्रश और नपुंसक लिंग के लिए चत्वारि। तो ये आपको याद करना है। और अभी तक आपको 1 से लेकर 50 तक के अंकों को संस्कृत में शब्दों को कैसे याद करना है ये आपको बताया जा चुका है। तो बच्चों पहले आप जो है 1 से लेकर 9 तक के नंबरों को संस्कृत में क्या कहते हैं ये आप जानेंगे, और ये आप जान भी चुके हैं, क्लास 5th से आप संस्कृत पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट से शुरू होता है, प्रथमा द्वितीय तृतीय, तो सारे नंबर आपको दिए गए हैं, जैसे 1 द्वे त्रय, आपको यहाँ तक 9 तक याद करना है। उसके बाद आपको क्या याद करना है, 10 के बाद क्या याद करेंगे, 20 विसंति, 20 के बाद क्या 30 त्रिशत, 30 के बाद 40 को चत्वारिशत और 50 को पंचाशत। तो जब आप 50 जब आप इसे याद कर लेंगे तो आप इसे आसानी से बना के लिख सकते हैं। जो नहीं बना पाएंगे वो पूरा याद करेंगे। तो 1 से लेके 50 तक के जो संस्कृत शब्द आपको दिए गए हैं उसको आपको संस्कृत में नाम याद करना है, और ये पूरा पाठ आपको याद करना है। इसका आपको अनुवाद नहीं लिखना है क्योंकि ये अनुवाद नहीं है, ये आपको संस्कृत में अंकों का ज्ञान है। उसी तरीके से आप देखेंगे, पेज टर्न करिए, पेज 102 पर आइए। इस पाठ के अभ्यास प्रश्न उत्तर से दिए गए हैं। तो जैसे एक देख लेते हैं, निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो आप देखिए जैसे 8 है, 8 को संस्कृत में क्या कहते हैं, अष्ट। उसी तरीके से 12 है, 12 को संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वादश। तो इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सप्तदशा पाठ में जो आपको 1 से लेकर 50 तक के संस्कृत के अंक पढ़ाए गए उसे आप याद करिएगा। 20 से भी कोई भी आपके पाठ से कोई भी नंबर उठा के पूछा जा सकता है, और साथ में आपके अभ्यास में जो दिया गया है इससे तो एग्जाम में आता ही है, तो इससे आएगा ही। तो पूरा इम्पॉर्टेंट है ये पाठ। इस पूरे पाठ का बच्चों मैं आपको PDF दे दूंगी इस वीडियो के साथ। तो अभ्यास प्रश्नों को आप देखकर अपनी पुस्तक में करेंगे। सारा कुछ आपके पाठ से ही रिलेटेड है, कुछ भी ऐसा नहीं है। देखिए आप दूसरा प्रश्न जो है, संख्याओं को संख्यावाचकों से मिलाइए, संख्याओं को संख्यावाचकों से मिलाइए। तो आप देखिए इस तरीके से आपको इस पूरे पाठ का अभ्यास प्रश्नों का PDF दिया जाएगा। आप उसे देखकर अपनी पुस्तक में अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इस पाठ का अनुवाद नहीं लिखना है आपको, इस पाठ को पूरा लर्न करना है। यानी 1 से लेकर 50 तक के अंकों को आप संस्कृत में क्या कहते हैं उसे याद कीजिए, और साथ ही इस पाठ के इस पाठ का शब्दार्थ और अभ्यास, इस पाठ में शब्दार्थ भी नहीं है, इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों को याद कीजिए। अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे बच्चों अगले पाठ के साथ। धन्यवाद बच्चों।